अच्छा जी, इसको इधर कर लेते हैं। अच्छा, ये भी हो गया हमारा। फनल चार्ट आ जाता है। फनल चार्ट से रेलिवेंट हमारा डाटा तो भी नहीं है ऐसा, टू बी ऑनेस्ट। फनल चार्ट सेल्स सेल्स साइकिल, जिस तरह किसी को रफ सा आइडिया हो सेल्स साइकिल का, कि अपॉर्चुनिटी होती है, फिर प्रपोजल, नेगोशिएशन, और फिर एक्सेप्ट होता है, फिर फाइनल रिव्यू होता है। इस तरह के कुछ स्टेप्स होते हैं ना अपॉर्चुनिटी में। उस तरह की जो स्टेजेस होते हैं ना, उसके लिए फनल चार्ट इज़ लाइक आइडियल। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप फनल चार्ट किसी और केस में नहीं यूज़ कर सकते, आप डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन ये एक मतलब एग्जांपल देने का पर्पस ये था कि फनल चार्ट आपको जो है ना वो एक अच्छा फ्लो बताता है कि मेरी अपॉर्चुनिटी इतनी थी, उसमें से इतने जो है ना नेक्स्ट स्टेज पे हैं, फिर नेक्स्ट स्टेज पे हैं। जिन 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 केसेस में वहाँ पे स्टेजेस हों, उस उन केसेस में अगर हम फनल चार्ट को यूज़ करें तो वो हमारे लिए काफ़ी मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एक चीज़ होती है, हमें उसको इन डेप्थ जानने नहीं पड़ता। यहाँ पे प्रॉफिट ले लेते हैं अगेन। अभी हमारा इट्स 1 मिलियन, एंड देख लेते हैं कि हमारा जो है ना वो सेगमेंट, कस्टमर सेगमेंट का क्या है प्रोसेस। सो ये वाले जो परसेंटेजेस हैं, 100% एंड 48%, सबसे पहला काम जो फनल फनल चार्ट में मैं करती हूँ वो इन परसेंटेजेस को ऑफ करने का करती हूँ, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट आई हैव नेवर बीन एबल टू इंटरप्रेट दीज 100% एंड 48%, क्योंकि इसके अलावा बहुत ज़्यादा परसेंटेजेस हैं जिनको हम बहुत अच्छी तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। सो इसको मैं ऑफ कर देती हूँ, तो ये वाली चली जाती हैं। अब जो हमारे पास 1 मिलियन की जो है प्रॉफिट की अमाउंट वो कस्टमर वाइज आ रही है, इसमें अब हम हमारे पास डिफरेंट कलर्स की ऑप्शन है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसकी ग्रेडियंट्स डिफाइन कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हाई, लो, मीडियम एंड स्टफ लाइक दैट। इंडिविजुअल भी हम कलर्स को डिफाइन कर सकते हैं कि हम चाहते हैं हमारा कॉर्पोरेट का ये कलर हो, और इसका कलर जो है वो थोड़ा ब्राउन हो, या इसका कलर कोई और हो। सो हम यहाँ पे आके डिफरेंट कलर्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद डेटा लेबल्स हैं, ऑफ करेंगे तो वो नज़र नहीं आएंगे, उसके ऊपर होवर करना पड़ेगा। सो इसको ऑन करेंगे। इसमें इनसाइड सेंटर वही ऑप्शन है, और आउटसाइड एंड है। इतना बड़ा चार्ट है तो आई थिंक इट्स बेटर टू गो विद द इनसाइड वन, क्योंकि हमारे पास ये एक सेंटर्ड अलाइन वैल्यू आ रही है। यहाँ पे जो हमारे पास लेबल कंटेंट्स आ रहे हैं, ये एक अच्छी चीज़ है इस चार्ट में जो मुझे बहुत पसंद है। वो ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं परसेंट ऑफ फर्स्ट करूँ, तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो बेसिकली फर्स्ट वैल्यू की परसेंटेज के हिसाब से वो हमें अब परसेंटेजेस उसने शो करना शुरू कर दिए हैं। यहाँ पे मैं परसेंटेज ऑफ प्रीवियस करूँ, सो वो ये अब इसके हिसाब से है, ये फिर इसके हिसाब से, ये फिर इसके हिसाब से है। और इसको आप डेटा डेटा वैल्यू और विद अगेन ये दोनों जो हमारे पास आ रही हैं उसको आप इसके साथ भी शो कर सकते हैं। सो अभी ये हो रहा है कि 306 जो है वो 63% इज इसकी परसेंटेज है, फिर ये वाली जो परसेंटेज है वो भी इसकी है, एंड ये वाली परसेंटेज इसकी भी है। इन कैटेगरीज में एक्सप्लेन करना इज़ अ बिट टफ, लेकिन अगर आप एज्यूम करें, विजुलाइज करें या एज्यूम करें कि ये वाली जो हमारी कॉर्पोरेट है, दिस इज बेसिकली द सेल्स अपॉर्चुनिटी दैट वी हैव फॉर 484K। यहाँ पे जो है ये नेगोशिएशन वाले हैं, तो इतने लोगों को हमने नेगोशिएशन पे आमादा कर लिया था कि जी हमारी जो सेल्स अपॉर्चुनिटी थी हम वो नेगोशिएशन स्टेज तक आए हैं। इतने लोग जो हैं वो हमारे फाइनल रिव्यू में आए हैं, और इतने जो है ना वो हमारा जो है ना वो डील, वी बेसिकली वन द अपॉर्चुनिटी। सो अगर आप इसको देखना चाहें, स्टेजेस में देखना चाहें, तो फनल चार्ट इज़ अ रियली गुड चार्ट टू लाइक एक्सप्लेन कि इतने हमारी इस साल की अपॉर्चुनिटीज थी, वो इतनी नेगोशिएशन में गई, इतनी हमारा जो है फाइनल स्टेप आया, और इतना फिर हमारा वो अ, इतना परसेंट जो है वो हमारी अपॉर्चुनिटीज हमने हमारे वन कैटेगरी में आती हैं कि हमने इतनी अपॉर्चुनिटीज गेन कर ली। सो फनल चार्ट में एक ये मेन ही है अंडर डेटा लेबल्स, जहाँ पे जो है वो हम उसको लेबल ऑफ कंटेंट में परसेंटेजेस वगैरह को भी डिफाइन कर सकते हैं। अगेन इट कुड बी सिंपल डेटा वैल्यू, बट परसेंटेज ऑफ प्रीवियस और परसेंटेज ऑफ फर्स्ट इज अ वेरी यूजफुल नंबर टू लाइक यूज इन एनी विजुअल। उसके बाद अगेन वैल्यूज में हमारे पास फॉन्ट फैमिली, साइज एंड द रेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इज सेम। फिर बैकग्राउंड आ जाता है कि अगर आप बैकग्राउंड ऐड करना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे। एंड देन कैटेगरी लेबल्स, डेफिनेटली वी वोंट टर्न दीज ऑफ, बिकॉज अगेन ये वैल्यूज होंगी या लेबल्स होंगे तो ही हमें पता चलेगा कि जी हमारा जो चार्ट है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। कन्वर्जन हमने, मैं आपको बताया कि मैं इसको यूजली टर्न ऑफ ही करती हूँ क्योंकि इट्स मोर लाइक कंफ्यूजिंग। These are three main things that we usually use in the funnel chart.
इन पावर बी आई। अगेन टूल टिप सेम एग्जैक्टली वही होगा। अगर मैं इस केस में जाऊँ और टूल टिप को शो करना चाहूँ तो वो मुझे वही ऑप्शन दे रहा होगा। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इस स्पेसिफिक चार्ट के लिए थी, वो थ्रू आउट हर उसमें आपको शो कर रहा होगा, और आप उसको टूल टिप को यहाँ पे भी शो कर सकते हैं, और वो उस हिसाब से हमें वो इंफॉर्मेशन भी शो करेगा। क्योंकि वो थोड़ा सा छोटा चार्ट है तो हमें ऐसे पता नहीं चल रहा, लेकिन इन दोनों में हमें डिफरेंस फील होता है जब हम इनके ऊपर अपना कर्सर लेके जाते हैं। सो या